Hello, my dear students. How are you? I hope you will be fantastic. Today you are going to learn about element and periodic table. तो आज आप तत्व के बारे में और आवर्त सारणी के बारे में बहुत ही रोचक ढंग से, बहुत ही अच्छे तरीके से सीखने वाले हैं। तो आइए समझते हैं एलिमेंट अर्थात तत्व क्या होता है और आवर्त सारणी क्या होता है, किसने बनाया है और आवर्त सारणी बनाने की आवश्यकता क्यों पड़ी, क्या होता है इसमें, ये सभी इंफॉर्मेशन आज के इस क्लास में आप सीखने वाले हैं। तो आप सभी लोग धैर्य बनाए रखिए, ध्यान से सुनिए और समझिए और इसे अपने कॉपी में नोट करिए ताकि आपको कोई भी एग्जाम यदि देना हो उसमें अगर एक प्रश्न आते हैं तो आप लोग एकदम बढ़िया ढंग से करके आगे निकल चलेंगे। ठीक है, तो आइए सबसे पहले हम बात करना चाहेंगे तत्व के बारे में। तत्व होता क्या है? ठीक है, तत्व के बारे में हम बात करेंगे कि तत्व होता क्या है। तो सबसे पहले आप इजी वे में समझिए तत्व होता क्या है। ठीक है, तो तत्व जो है एक शुद्ध पदार्थ होता है। तत्व क्या होता है? तत्व एक शुद्ध पदार्थ होता है जो एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना होता है। आपको पता होगा ये पूरी दुनिया, पूरी सृष्टि दो चीजों से मिलकर बनी हुई है, द्रव्य और ऊर्जा। पूरी सृष्टि दो चीजों से मिलकर बनी हुई है, द्रव्य और ऊर्जा। अगर इनको भी कहा जाए किसी एक से अगर बनी है तो वो कहा जाएगा ऊर्जा से बनी है। सारा पूरा सृष्टि ऊर्जा से मिलकर बनी है। द्रव्य है उसमें भी तो ऊर्जा है, तो पूरा सृष्टि, पूरा ब्रह्मांड द्रव्य और ऊर्जा से मिलकर बना है। ठीक है, तो द्रव्य कोई पदार्थ है, तो कोई पदार्थ जो है कणों से मिलकर बना होता है और कण जो होते हैं वो परमाणु से मिलकर बने होते हैं। परमाणु क्या होता है? किसी पदार्थ का वह सूक्ष्म कण होता है जो उसकी रासायनिक क्रियाओं में भाग लेता है, वही परमाणु कहलाता है। परमाणु जो है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों से मिलकर बना होता है। समझ में आ रहा है आपको? अब तत्व क्या होता है? तो एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बने हुए शुद्ध पदार्थ को तत्व कहते हैं। एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बने हुए शुद्ध पदार्थ को हम क्या कहते हैं? तत्व कहते हैं। ठीक है, और अब तक कुल 118 तत्वों की खोज हो चुकी है, जिसमें से कुछ ठोस हैं, कुछ द्रव हैं और कुछ क्या हैं? गैसें हैं। तो आपको समझ में आया तत्व किसे कहते हैं? तो एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बने हुए शुद्ध पदार्थ को हम कहते हैं तत्व। ठीक है, तो आइए अब एक एक करके समझते हैं। तो तत्व की परिभाषा क्या है? तत्व की परिभाषा क्या है? एकदम पहले इजी वे में समझिए कि पदार्थ के वे शुद्ध रूप, पदार्थ के वे शुद्ध रूप जो एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं तत्व कहलाते हैं। अर्थात पदार्थ के वे शुद्ध रूप जो एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बने हो, अर्थात जिसमें केवल एक ही प्रकार का परमाणु हो, वही कहलाएगा तत्व। जैसे लोहा, चांदी। ठीक है, तो लोहा में केवल लोहे के परमाणु होंगे, चांदी में केवल चांदी के परमाणु होंगे। इसी प्रकार आप ऑक्सीजन का एक परमाणु लीजिए, हाइड्रोजन का एक परमाणु लीजिए, तो वो क्या होगा? एक ही हाइड्रोजन या ऑक्सीजन जो भी होगा, इसमें केवल एक ही प्रकार के परमाणु होंगे। ठीक है, अब हम थोड़ा और डिफिनीशन इसको व्यापक स्तर में समझते हैं। तो तत्व वह शुद्ध पदार्थ है। तत्व क्या है? तत्व वह शुद्ध पदार्थ है जो रासायनिक विधियों द्वारा और सरल पदार्थों में विभाजित नहीं किया जा सकता है। तत्व वह है जिसको सरल विधि द्वारा या रासायनिक जो है विधियों द्वारा उसको विभाजित नहीं कर सकते हैं। प्रत्येक तत्व एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना होता है। जो तत्व होता है वो क्या होता है? एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना होता है। और परमाणु क्या है? तो किसी पदार्थ का वह सूक्ष्म कण जो रासायनिक क्रियाओं में भाग लेता है वही कहलाता है परमाणु। परमाणु इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों से मिलकर बना होता है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पदार्थ के मूल कण होते हैं। ठीक है, सब एटॉमिक पार्टिकल होते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, और इनसे मिलकर बनता है परमाणु। परमाणु से मिलकर बनता है अणु, और अणु से तो कौन बनता है? पदार्थ बना होता है। अणु ही आपका एक प्रकार से देखा जाए तो अणु जो होता है यौगिक का अणु होता है। ठीक है, तो आपने समझा तत्व किसे कहते हैं, तत्व क्या होता है, समझ में आपको आ गया होगा। तो 118 तत्वों की खोज अब तक कुल हो चुकी है। ठीक है, अब हम बात करते हैं जब 118 तत्वों की खोज हो चुकी है तो उनको कुछ कैटेगरी में रखा गया होगा, उनका वर्गीकरण किया गया होगा, क्योंकि जैसे इस दुनिया में अगर लोग हैं तो लोगों का वर्गीकरण भी होता है। ठीक है, वैसे लोगों का वर्गीकरण देखा जाए तो सेक्स अर्थात लिंग के आधार पर फीमेल और मेल ये हो गया है। ठीक है, नर और मादा, स्त्रीलिंग पुल्लिंग में देखा जाते हो गया है। और अलग अलग कंट्री वाइज भी हुआ है
कि किस महाद्वीप में कौन है, इस आधार पे हो गया है, किस देश में कौन सा है विभाजन हो गया है, ठीक है, इंडियन है कि जापानीज है कि अमेरिकन है, ठीक है। तो लोगों का बंटवारा जैसे होता है उसी प्रकार तत्वों का भी बंटवारा हुआ है, तत्वों को भी कुछ समूहों में विभाजित किया गया है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे तत्वों का वर्गीकरण चालकता के आधार पर। तत्वों का वर्गीकरण कैसे? चालकता के आधार पर, अर्थात कौन सा तत्व अपने में से धारा को प्रवाहित करने देगा, इलेक्ट्रॉन किसमें प्रवाहित होगा, इस आधार पे तत्वों को 3 वर्गों में डिवाइड किया गया है। पहला है आपका धातु अर्थात मेटल। पहला क्या है? धातु अर्थात मेटल। तो धातु क्या होता है? तो वे तत्व धातु कहलाते हैं जो धनायन बनाते हैं, अर्थात जो इलेक्ट्रॉन का त्याग कर सकते हैं। तो जो तत्व इलेक्ट्रॉन का त्याग कर सकते हैं वो धातु कहलाते हैं। धातु जो है कठोर भी होते हैं, प्रत्यास्थ चिकने होते हैं, धातु कठोर होते हैं, मुलायम नहीं होते हैं, मुलायम अपवाद होते हैं। तो धातु क्या होता है? तो जो तत्व धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं, ठीक है, जो ठोस होते हैं, चमकदार होते हैं, जिसमें धात्विकता का गुण होता है, ठीक है, जो ध्वनिक होते हैं, जो ठोस होते हैं, जो विद्युत के सुचालक होते हैं, वही होते हैं धातु। तो धातु कौन होते हैं? जो इलेक्ट्रॉन का त्याग कर सके, ठीक है, जिनको पीटने पर वो फैल जाएं, अर्थात जो आघातवर्धनी हो, जिनसे तार खींचा जा सके, अर्थात जो तन्य हो, ठीक है, जो ध्वनिक हो, अर्थात उनको पीटने पर, चोट देने पर क्या हो, ध्वनि उत्पन्न हो। तो ऐसे पदार्थ, ऐसे तत्व क्या कहलाएंगे? धातु कहलाते हैं। धातु चमकीले होते हैं, उष्मा और बिजली के सुचालक होते हैं, अच्छे चालक होते हैं, तन्य और नम्य होते हैं। तन्य का मतलब होता है तार उनसे खींच सकते हैं, और नम्य का मतलब होता है कि उनको अगर पीटे तो क्या हो जाए, नम्य कहिए या कहिए आघातवर्धनी, ठीक है। तो धातु में ये गुण होते हैं, अर्थात जिन तत्वों में ये गुण होते हैं उनको हम कहते हैं धातु, ठीक है। अधातु क्या होता है? तो अधातु धातु का उल्टा होता है, जो ऋणायन बनाने की प्रवृत्ति रखता है, अर्थात जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। जो तत्व इलेक्ट्रॉन ग्रहण करे अर्थात जो ऋणायन बनाए वो अधातु कहलाता है, ठीक है। जो चमकीला नहीं होता है, ठोस नहीं होता है, विद्युत व उष्मा का कुचालक होता है, सुचालक नहीं होता है, वही होता है क्या? धातु। धातु को हथौड़ा मारेंगे तो भंगुर होता है, वो टूट जाएगा, ठीक है। तो जो चमकहीन होता है, चमकदार नहीं होता है, उष्मा और विद्युत का कुचालक होता है जो, और जो भंगुर होता है, ठीक है, जिसमें तन्यता नहीं होती है, वो क्या कहलाता है? वो कहलाएगा नॉन मेटल अर्थात अधातु, ठीक है। उपधातु क्या होता है? तो उपधातु वह है जिसमें धातु और अधातु दोनों के गुण विद्यमान हो। उपधातु वह है जिसमें धातु और अधातु क्या है? दोनों के गुण विद्यमान हो, और इसमें आपके अर्धचालक आते हैं। इसमें क्या आएंगे? अर्धचालक आते हैं, अर्थात उसमें धातु और धातु दोनों का गुण विद्यमान हो, ठीक है। अब आपने प्रकार समझ लिया तत्व का वर्गीकरण चालकता के आधार पर। अब रही बात एग्जाम्पल, कौन कौन सा तत्व किसमें आएगा, कौन कौन सा तत्व किसमें आएगा, तो आपको ध्यान से सुनना और समझना है। धातु में कौन आएगा? धातु में लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम, जिंक, मरकरी, कापर, आयरन, मैग्नीज, कोबाल्ट, निकिल, बहुत सारे धातुएं हैं, ठीक है। 118 तत्वों में ज्यादातर जो है तत्व जो है वो क्या है? धातु है। तो आपको अभी हम एक एक करके दिखाएंगे कि यहाँ देखो यही धातु है, ठीक है, ये अधातु है और ये उपधातु है। तो आपको समझ में आया होगा। सोना, चांदी, लोहा, कोबाल्ट, निकिल, कापर, जिंक, ठीक है, सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, ये सभी क्या हैं? ये सभी धातुएं होती हैं, ठीक है। तो एग्जाम्पल आपको इतना याद रखना, ये सब होते हैं। अधातु क्या होता है? तो मैंने बताया जो ऋणायन बनाने की प्रवृत्ति रखता है वही क्या होता है? अधातु होता है। तो कौन कौन अधातु है? तो आवर्त सारणी का पहला तत्व अर्थात हाइड्रोजन, हाइड्रोजन अधातु है। हाइड्रोजन अधातु है। हीलियम, हाइड्रोजन, हीलियम, क्रिप्टॉन, जेनान, रेडान, हाइड्रोजन, हीलियम, क्रिप्टॉन, जेनान, रेडान, नाइट्रोजन, फास्फोरस, ऑक्सीजन, सल्फर, ये सभी क्या हैं? ये सभी जो है अधातुएं हैं, ठीक है। ये सभी क्या हैं? अधातुएं हैं। तो गैसियस स्टेट में, गैसीय अवस्था में जो तत्व पाए जाते हैं, जो यौगिक या उसके अणु पाए जाते हैं, वो क्या होते हैं? वही होते हैं अधातु, ठीक है। अब उपधातु, उपधातु यहां पर ध्यान देना है, ये उपधातु नहीं लिखा गया, लिखा गया है अधातु कर दिया गया है, ये यहां रहेगा उपधातु। यहाँ क्या है? उपधातु होगा, ही थोड़ा मिस्टेक था नोट में।
तो उपधातु कौन कौन के एग्जाम्पल होंगे, तो उपधातु में आपका जाएगा आर्सेनिक, एंटीमनी, कौन आ जाएगा, बोरान भी आता है, बोरान, आर्सेनिक, एंटीमनी, ये सभी क्या है, उपधातु होते हैं। तो आपको अभी एक कलर में ये तीनों कैटेगरी के जो तत्व होते हैं एक कैटेगरी में आपको अभी दिखेगा आवर्त सारणी में, और आप कहेंगे कि हाँ ये धातु है, ये धातु है और ये उपधातु है, आपको और बढ़िया से आ जाएगा। अभी फिलहाल आपको थोड़ा थोड़ा ही समझना है, ठीक है। तो शायद आपको समझ में आया होगा तत्व का वर्गीकरण चालकता के आधार पर किया जाए तो कैसे होगा, और तत्वों का वर्गीकरण ब्लॉक के आधार पर भी किया गया, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक, किस कक्षक में कौन सा इलेक्ट्रॉन प्रवेश करता है, इस आधार पर तत्वों को 118 तत्वों को 4 भागों में बांटा गया है। एस पी डी एफ, एस ब्लॉक में कुल 13 तत्व, पी में कुल 37 तत्व, डी में कुल 40 तत्व और एफ में कुल 28 तत्व होते हैं। इन सबको जोड़ेंगे तो आ जाएगा आपका 118, ठीक है। तो अभी फिलहाल आप लोग इतना ही समझिए। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम समझते हैं कि कुछ जो तत्व हैं, जो तत्व हैं, कुछ तत्वों का इमेज कैसा होता है, उनका कलर कैसा होता है और उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं अर्थात उनका परमाणु क्रमांक कितना होता है, एक बार थोड़ा आप देख लीजिए और समझ लीजिए। और इसके पहले हम उसको देखें, सुने और समझें। आप समझिए ध्यान से कि जो तत्व होता है, तत्व का हिंदी नाम बड़ा हो जाता है, तो उसको संक्षेप में प्रस्तुत करने के लिए, व्यक्त करने के लिए कुछ चिन्ह बनाए गए हैं, ठीक है। तो तत्वों को संक्षेप में जिसके द्वारा व्यक्त किया जाता है उसे बोलते हैं प्रतीक। उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं प्रतीक, ठीक है। जैसे में जो हाइड्रोजन होता है, हाइड्रोजन आवर्तशाली का पहला तत्व है, तो हाइड्रोजन यहाँ पे अगर हम ऐसे लिख देते हैं हिंदी में, यहाँ हम लिखते हैं हाइड्रोजन, यहाँ पे लिखते हैं हम हाइड्रोजन, ठीक है। तो लिखने में काफी बड़ा है, तो इसको सस्ते में सुलभ रूप से अगर लिख दिया जाए तो अगर यह से लिख दे तो क्या हो जाएगा, ये सिंपल इसका प्रस्तुतिकरण हो जाएगा हाइड्रोजन का। हाइड्रोजन को संक्षेप में प्रस्तुत किसके द्वारा कर सकते हैं, एच द्वारा कर सकते हैं। और जितने भी तत्व हैं उनका प्रतीक उनके इंग्लिश नाम के कैपिटल लेटर से होता है या फिर लैटिन नाम से होता है। किस नाम से होता है, लैटिन नाम से होता है। जैसे यहां पर हम लेते हैं सोडियम, क्या हुआ, ये हमने लिया है सोडियम, ठीक है। तो सोडियम, सोडियम यस से नहीं होगा, सोडियम का यस नहीं होगा। सोडियम का लैटिन नाम क्या है, सोडियम का लैटिन नाम है नेट्रियम। सोडियम का क्या है लैटिन नाम, नेट्रियम है। तो सोडियम का सिंबल क्या होता है, ये होता है Na। सोडियम का सिंबल क्या होता है, Na, न कि यस होता है, ठीक है। तो कुछ तत्वों के जो प्रतीक होते हैं उनके अंग्रेजी नाम के पहले लेटर या 2 लेटर मिलाएंगे तो पहला कैपिटल दूसरा स्मॉल से होता है। और कुछ तत्वों के प्रतीक जो है उनके लैटिन नामों से लिए गए हैं। जैसे सोडियम का Na, सोडियम का लैटिन नाम नेट्रियम है। पोटेशियम का प्रतीक P नहीं, पोटेशियम का सिंबल होता है K, क्योंकि पोटेशियम का लैटिन नाम होता है कैलियम। इसी प्रकार आयरन का Fe होता है क्योंकि वो उसका लैटिन नाम है फेरस। क्या नाम है, फेरम, फेरम कहते हैं उसको। और कापर का, तांबा का जो होता है, ठीक है, तांबा का जो होता है वो क्यूप्रम लैटिन नाम होता है। तो क्यूप्रम से Cu लिया गया है, कापर का प्रतीक Cu होता है। तो आपने थोड़ा थोड़ा समझा होगा इसमें। तो फिलहाल तत्वों के बारे में आपको समझ में आ गया होगा। अब हम आपको दिखाते हैं कुछ तत्वों के इमेज कैसे होते हैं और उनका रंग कैसा होता है, उनका उपयोग कहाँ होता है। तो आप एक बार थोड़ा थोड़ा समझ लीजिए, एक ही बार में आपको पूरा नहीं आएगा, ठीक है। तो कुछ इसमें से आएगा तो धीरे धीरे आपको आएगा। अब कहीं एक ही बार में आपको आ जाए तो नहीं आएगा, क्योंकि धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा ऋतु आए फल होए। तो आप कहिए एक बार देखिए और आपको पूरा आ जाए, तो ऐसा नहीं होगा, धीरे धीरे आपको आएगा। एक बार आपने आवाज किया देखा तो कुछ आएगा, तो धीरे धीरे समझ में आता जाएगा। यदि आपने प्रीवियस क्लासों में अच्छे ढंग से पढ़ा होगा तो आपको तुरंत आ जाएगा, नहीं पढ़ा होगा तो आपको धीरे धीरे आएगा। और मैं दावे से एक बात कह सकता हूं कि जितना आपको अभी यहाँ पे बताया जा रहा है ये आपने किसी भी क्लास में नहीं पढ़ा होगा। हाँ, इसमें से आधा कुछ पढ़ा होगा और इसमें से कोई भी बच्चा जो तत्व होता है वो कैसा होता है, उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है शायद न देखा हो। तत्व कैसा होता है उस कलर में नहीं आप जानते होंगे, ठीक है। उपयोग शायद कुछ कुछ का जानते होंगे, लेकिन आज आप उपयोग, प्राकृतिक रूप, रंग, इमेज, परमाणु संख्या अर्थात इलेक्ट्रॉनों की संख्या उस परमाणु में, प्रतीक आप समझेंगे। तो आपको केवल 2-3 जानकारी, ये 1 2 3 वाला जानकारी पता होगा, इधर किनारे का शायद कुछ कुछ ही पता हो। तो आइए कि करके समझते हैं।
तो आवर्त सारणी का पहला तत्व है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का प्रतीक क्या है? H है। हाइड्रोजन की खोज H कैवेंडिश ने की थी। हाइड्रोजन की खोज किसने की थी? H कैवेंडिश ने की थी। ठीक है, ये कहीं एग्जाम में पूछा नहीं जाता है, फिलहाल आप नाम याद रखिएगा। ठीक, अब परमाणु संख्या का मतलब होता है किसी तत्व के परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, ये या कह लीजिए प्रोटॉनों की संख्या। किसी तत्व के परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या और प्रोटॉनों की संख्या क्या होती है? समान होती है। ठीक है, परमाणु में E बराबर क्या होता है? P होता है। तो प्रोटॉनों की संख्या कहें या इलेक्ट्रॉनों की संख्या कहें तो प्रोटॉनों की संख्या को हम क्या कहते हैं? परमाणु क्रमांक कहते हैं। और ये किसके बराबर होता है? ये बराबर होता है Z के। ये बराबर क्या होता है? Z के। और न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का योग द्रव्यमान संख्या कहलाता है। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन अर्थात N और P का योग A कहलाता है। A मतलब ये द्रव्यमान संख्या। ये क्या है? द्रव्यमान संख्या है। A क्या है? ये होता है द्रव्यमान संख्या। ये क्या होता है? ये होता है द्रव्यमान संख्या। और Z क्या होता है? ये होता है परमाणु क्रमांक। ये क्या होता है? ये होता है परमाणु क्रमांक। तो किसी तत्व के परमाणु में प्रोटॉनों की संख्या या इलेक्ट्रॉनों की संख्या को उसका परमाणु क्रमांक कहते हैं। इसको Z से लिखते हैं और द्रव्यमान संख्या को A से लिखते हैं। ये बराबर क्या होता है? ये होता है P प्लस के N। ठीक है, तो ये आप शॉर्ट इंफॉर्मेशन दिमाग में रखिएगा। ठीक है, तो हाइड्रोजन का प्रतीक है H, परमाणु संख्या है 1। मतलब हाइड्रोजन में एक क्या होता है? प्रोटॉन होता है। और इसका इमेज कैसे होगा? यहाँ पे देखिएगा, हाइड्रोजन अगर अणु बनाएगा, H मिलकर अणु बनाएगा तो कैसा होगा? ये इस प्रकार होगा। ये एक हाइड्रोजन है। क्या है? ये एक हाइड्रोजन है और एक हाइड्रोजन है, दोनों मिलकर के H2 गैस बनाएगा। ये कैसा होता है? रंगहीन होता है। और प्राकृतिक है। ये प्राकृतिक रूप क्या है हाइड्रोजन का? ये गैसीय अवस्था में होता है। इसका उपयोग रॉकेट ईंधन में होता है, उर्वरक में होता है, वनस्पति तेल बनाने में इसका प्रयोग होता है। ठीक है, तो आपको समझ में आ रहा होगा धीरे धीरे। अब हम बात कर लेते हैं हीलियम का। हीलियम क्या है? हीलियम एक अक्रिय गैस है। हीलियम क्या है? एक अक्रिय गैस है, निष्क्रिय गैस है या उत्कृष्ट गैस है। इसका परमाणु क्रमांक 2 है, अर्थात इसमें प्रोटॉनों की संख्या 2 होती है। इसका कोश भरा रहता है और इसका सिंबल मतलब इसका 3D इमेज ऐसे होता है। और ये क्या है? रंगहीन है, ये गैस है। और गुब्बारा भरने, क्रायोजेनिक उपकरण या वेल्डिंग में इसका काम होता है, उपयोग होता है। ठीक है, कार्बन का सिंबल क्या है? C है, प्रतीक C है। कार्बन सभी जीवधारियों में कार्बन पाया जाता है। ठीक है, और कार्बन में 6 प्रोटॉन होता है। इसका परमाणु संख्या कितना होता है? परमाणु क्रमांक क्या? परमाणु संख्या 6 होता है। और कार्बन जो कोई पदार्थ अगर है तो उसके स्ट्रक्चर कैसे होते हैं? यहाँ पर आपके सामने है। कार्बन कैसा होता है? काला होता है, अर्थात कोयली या कोयला होता है। कोयला या कोयली ही क्या है? कार्बन है। और ये काला होता है। कैसा होता है? ठोस होता है। हीरा, ग्रेफाइट, ठीक है, हीरा और ग्रेफाइट में कार्बन ही होता है, ईंधन के रूप में काम आता है। ये पेंसिल की लीड में, स्टील उद्योग में काम आता है। और हीरे के अपर रूप होते हैं। हीरे के अपर रूप क्या है? ग्रेफाइट और हीरा। हीरे के रूप नहीं, कार्बन के अपर रूप होते हैं। कार्बन के अलग अलग रूप होते हैं जिसको अपर रूप कहते हैं। तो हीरा कार्बन का एक अपर रूप है जो बहुत ज्यादा सर्वाधिक कठोर जो है वो पदार्थ है। और ग्रेफाइट क्या है? ग्रेफाइट जो है, जो पेंसिल की नोक जो जिससे बना होता है वही होता है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट क्या है? विद्युत की जो है वो सुचालक है। ग्रेफाइट क्या है? विद्युत की सुचालक है। और हीरा जो है प्रकृति में पाया जाने वाला सबसे कठोर पदार्थ है। ठीक है, तो आपको याद रखना है। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन क्या? इसका सिंबल O है, परमाणु क्रमांक 8 है। और इसमें ऑक्सीजन हमेशा जो है गैस अवस्था में होता है, रंगहीन होता है। और ये O है, ये क्या है? O है। ठीक है, O ऐसे डबल बॉन्ड से जुड़ करके बना होता है। तो ऑक्सीजन अणु का यहाँ स्ट्रक्चर दिखाया गया है। सांस लेने में यही काम आता है। चिकित्सा, स्टील उद्योग और दहन में, दहन की क्रिया में अर्थात वस्तुओं को जलाने में ऑक्सीजन ही काम आता है। अगर वस्तु नहीं जलती है तो समझ जाइएगा क्या है उसमें ऑक्सीजन, वहां पे ऑक्सीजन की उपस्थिति नहीं है। ठीक है, अब नाइट्रोजन का सिंबल क्या है? N है, परमाणु क्रमांक 7 है। और नाइट्रोजन ये इस प्रकार का होता है N2, जैसे ये आपका O2 होता है तो ऐसे ही नाइट्रोजन अणु का ये जो है स्ट्रक्चर है, ये N है, ये N है, ये क्या है? N है। और ट्रिपल बॉन्ड से ऐसे अटैच होता है। ये
जुड़ा होता है, सहसंयोजी बंध द्वारा ये जुड़ा होता है। तो ये सभी आपको तत्काल नहीं आएगा। अभी आप समझिए कि जो नाइट्रोजन अणु होता है ये कैसे मिलकर बना होता है, यानी N ट्रिपल बॉन्ड से ऐसे बना होता है। बॉन्ड क्या होता है, कौन सा बंध किसमें होता है, इसके लिए हम सेपरेट वीडियो लेकर आएंगे। अभी फिलहाल आपको थोड़ा समझना, देखिए एक ही बार में अब इतना ज्यादा जानकारी सीख रहे हैं तो ये सब तत्काल संभव नहीं है। सेपरेट वीडियो हम बॉन्ड का लेकर आएंगे और आपको आराम से बताएंगे, ठीक है। तो नाइट्रोजन रंगहीन होता है, ये गैसीय अवस्था में होता है। उर्वरक बनाने में, खाद्य संरक्षण, इलेक्ट्रॉनिक उद्योग में इसका उपयोग होता है। बात करते हैं लोहा, इसका सिंबल क्या है, Fe है। ये फेरम का 2 लेटर लेकर बना है, परमाणु क्रमांक 26 है। और देखिए लोहा ऐसे होता है, ठीक है। चांदी जैसा ये धूसर होता है, ठोस होता है। निर्माण कार्य में, मशीनें बनाने में, वाहन और औजार बनाने में ज्यादातर चीजें जो आपके आसपास दिखती हैं मैक्सिमम लोहे की बनी होती हैं। और आपका है तांबा, ठीक है। क्या है, तांबा है। तो सबसे पहले आदिमानव ने जिस धातु का प्रयोग किया उसका नाम क्या था, तांबा था। सबसे पहले आदिमानव ने जिस धातु का प्रयोग किया उसका नाम तांबा था। तांबा का प्रतीक क्या है, Cu है। और ये क्यूप्रम, तांबे का लैटिन नाम क्यूप्रम है। क्यूप्रम के 2 लेटर Cu से लिया गया है ये, ठीक है। इसका परमाणु क्रमांक 29 है। आपके सामने है लाल भूरा है, कैसा है, लाल भूरा आप यहाँ देख सकते हैं। ये होता है सॉलिड, ठोस होता है। बिजली के तार बनाने में, बर्तन बनाने में, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण में इसका उपयोग होता है। आपके सामने जितने भी तार होंगे वो लगभग सभी तार किसके बने होते हैं, तो सभी तार बने होते हैं बिजली, सभी तार जो है ये कापर के ही बने होते हैं, कापर वायर के ही बने होते हैं, ठीक है। क्योंकि उसमें इलेक्ट्रॉन सुगमता से प्रवाहित होता है। तो शायद आपको ये समझ में आया होगा। आइए हम 2-3 और एग्जाम्पल लेते हैं और उसके बाद तब हम आते हैं अगले टॉपिक पर, ठीक है। तो आपको क्लास कैसा लग रहा है आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अपना प्यारा सा कमेंट हमारे लिए छोड़ के जाएं, ठीक है। एल्यूमिनियम का सिंबल क्या होता है, Al होता है। परमाणु क्रमांक 13 होता है। ये इसका आकार होता है, देखिए कैसे होता है। एल्यूमिनियम चांदी जैसा सफेद होता है, ठोस होता है। और एल्यूमिनियम के बर्तन बनाने में होता है, फॉयल बनाने में, हवाई जहाज बनाने में, निर्माण सामग्री में इसका उपयोग होता है। एल्यूमिनियम के बर्तन आपके घर में बहुत भरे पड़े होंगे, तो बर्तन बनाने में, हवाई जहाज बनाने में, विभिन्न उपकरणों में इसका उपयोग होता है, ठीक है। सोडियम क्या है, सोडियम एक धातु है। सोडियम क्या है, धातु है। इसका सिंबल Na है। सोडियम का लैटिन नाम नेट्रियम है, वहां से लिया गया है। इसका परमाणु क्रमांक 11 है। आपके सामने सोडियम ऐसा होता है, ध्यान से देख लीजिएगा। चांदी जैसा सफेद होता है, ठोस होता है। और खाना बनाने यानी NaCl में होता है। खाना बनाने वाला जो नमक होता है, खाना बनाने वाले जो नमक होता है, सोडियम क्लोराइड में सोडियम उपस्थित होता है। रासायनिक उद्योग में कच्चा सामग्री के में जो होगा उसमें सोडियम जरूर पाया जाएगा, ठीक है। सोडियम जल में से अभिक्रिया कर लेता है। सोडियम क्या करता है, जल से अभिक्रिया कर लेता है, इसलिए सोडियम को केरोसिन या मिट्टी के तेल में रखते हैं। और आपका लास्ट है क्लोरीन, सिंबल है Cl। और ये हरा होता है, हल्का पीला और हरा होता है। परमाणु क्रमांक 17 होता है। पीला हरा होता है, गैस होता है, जल शुद्धिकरण में, ब्लीचिंग पाउडर बनाने में, ठीक है, ये उपयोग आता है। तो शायद आपने आज ये देखा कि कौन सा तत्व होता कैसे है। हमें लगता है इसके पहले आपने कभी नहीं देखा होगा कि कौन सा तत्व होता कैसे है। तो आज आपने देखा कि कौन सा तत्व होता कैसे है, ठीक है, और किसका उपयोग कहाँ होता है। तो ये सब आप लोग ध्यान से इसको समझ करके नोट कर लीजिए, और ताकि आपका ब्रेन और डेवलप हो और आप साइंस के बारे में, साइंस केमिस्ट्री से संबंधित सभी तथ्यों को आप बढ़िया से समझ सकें और सीख सकें। यहाँ पे कुछ आप हीरे का स्ट्रक्चर देख सकते हैं, हीरा कैसे होता है, लौह अयस्क कैसे होता है ये देख लीजिए, तांबा कैसे होता है यहाँ पर आपके सामने है, एल्यूमिनियम कैसे होता है ये है, गंधक अर्थात गंधक जो अधातु होता है, सल्फर, प्याज को जब छीलते हैं, लहसुन को जो छीलते हैं तो जो गंध आती है वो सल्फर की होती है, जो गैसीय अवस्था में होता है तो उसका है ये। और यहाँ देखिए ये क्या है, सिलिकॉन है, अर्धधातु है। सिलिकॉन क्या है, अर्धधातु है। तो ये आपके सामने 3D इमेजेस मैंने आपको दिखाने का प्रयास किया है। अब हम आगे चलते हैं अगले टॉपिक पर, और यहाँ पर आपके सामने है पीरियोडिक टेबल अर्थात आवर्त सारणी, ठीक है। तो देखिए धीरे धीरे तत्वों का जैसे खोज होता गया, धीरे धीरे तत्वों का जब खोज होता गया तो तत्वों को व्यवस्थित करने के लिए, तत्वों के बारे में अध्ययन करने के लिए एक सारणी बनाने का प्रयास किया गया, ठीक है। और सारणी जो बनाने का प्रयास किया गया उसमें एक ही गुण वाले तत्वों को एक आवर्त या एक पंक्ति में रखने का प्रयास किया गया। इसके लिए बहुत सारे वैज्ञानिकों ने प्रयास किया, ठीक है। न्यूलैंड्स ने अष्टक नियम दिया, डोबेराइनर ने अपना अतिरिक्त सिद्धांत दिया, और मेंडलीफ ने
भी अपना सिद्धांत दिया और आवर्त सारणी को समुचित रूप से बनाने का काम डी.आई. मेंडलीफ ने किया और बाद में उनके चेलों ने आधुनिक आवर्त सारणी बनाया। ठीक है, तो थोड़ा सा आपको शायद क्लियरली ये ना दिख रहा हो तो मैं अगले स्लाइड पर आपको आकर इसको दिखा देता हूं ये क्या होता है। चलिए, अब आपको शायद ये विजुअल बढ़िया से दिख रहा होगा।